अच्छा भाई, आज हम अपने प्रोग्रामिंग की सेकंड क्लास है हमारी। और आज जो है हमने कुछ चीज़ें और पढ़नी है। नई चीज़ें पढ़नी है, थोड़ी सी आसान चीज़ें। थोड़ा सा फोकस रखना है तो सब क्लियर होता जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ। कल हमने, जहाँ तक मुझे याद है, डाटा टाइप्स तक पढ़ लिया था। ठीक है। डाटा टाइप्स में शायद तुम्हें मैंने शायद बूलियन डाटा टाइप नहीं दिखाई थी क्या होती है। हमने स्ट्रिंग पे बात की थी, इंटीजर बात की थी, और फ्लोट पे बात कर ली थी। तो बूलियन, अगर मैं तुम्हें एक डाटा टाइप दिखा दूं जल्दी से, फ्लैग वेरिएबल बना रहा हूँ जिसकी डाटा टाइप क्या है, बूलियन है, तो उसमें ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकते हो। ट्रू का टी कैपिटल होता है पाइथन के अंदर, सही है, तो वो देखो कलर्ड हो गया, उसका मतलब तुमने सही लिखा है। फ्लैग वन नाम का एक और वेरिएबल बना सकते हो आप, उसको फॉल्स से इनिशियलाइज करवा दो। तो ये होते हैं बूलियन वेरिएबल्स, और पाइथन में बूलियन को कहते हैं बूल। बी डबल ओ एल लिखते हैं। अगर मैं तुम्हें किसी की भी डाटा टाइप प्रिंट करके दिखा दूँ, इस वाली लाइन पे फोकस नहीं करना, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है ना, प्रिंट डिसिप्लिन पढ़ी है ना, टाइप फंक्शन पढ़ा है अभी। सही। तो खाली फोकस अपना डाटा टाइप पे रखना, कंसोल पे क्या आता है। सही। अच्छा, रन करते हैं जरा इसको पहले तो। क्या आ रहा है भाई? बूल आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि इसकी डाटा टाइप क्या है? बूलियन है। ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी जो तुम्हें बतानी थी मुझे। आगे बढ़ते हैं हम जरा जल्दी से। टाइप कास्टिंग जरा पढ़ते हैं। टाइप कास्टिंग क्या होती है? देखो, हमने ये तो देख लिया कि डिफरेंट डाटा टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं पाइथन के अंदर। अगर हमें किसी एक डाटा टाइप से किसी दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना हो किसी वैल्यू को, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तीन चीज़ें हमने देखनी है: स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और किसी नंबर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो तीन फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस कह सकते हैं। वैसे फंक्शन हमने पढ़ा नहीं है अभी क्या है, तो समझ लो बस बिल्ट इन फंक्शन का एक नाम पढ़ लो, याद कर लो, सही है। क्योंकि अभी फंक्शन हमने पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में देखेंगे फंक्शन क्या होता है। बस अभी दिमाग जहन में चीज़ रख लो कि बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं बस। सही। अच्छा, एक वेरिएबल है। सबसे पहले हमने क्या देखना है यार? सबसे पहले हमने ये देखना है कि आप एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। और ये दिमाग में रखना कि जो स्ट्रिंग होगा उसमें नंबर ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, नम एस टी आर नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग स्टोर करवा रहा हूँ 1 2 3। सही। अब मैं एक और नया वेरिएबल बना रहा हूँ नम इंट। अब देखना, मैं इसमें ना कन्वर्ट करके स्टोर करवाऊंगा। अब फंक्शन देखना क्या है, फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन ये है इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, आई एन टी। पाइथन में इंटीजर को क्या कहते हैं? इंट कहते हैं, आई एन टी। सही है। उसके बाद ब्रैकेट्स आएंगे, ब्रैकेट्स के अंदर मैं उस वेरिएबल का नाम इनक्लोज करवा दूंगा जिसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर्ड है। सही है। तो नम एस टी आर उस वेरिएबल का नाम है। ठीक है। अब क्या होगा? अब जो नम इंट के अंदर वैल्यू आई होगी वो क्या होगी? वो 1 2 3 होगी, ये होगी वो। मतलब वो इंटीजर में कन्वर्ट हो चुकी होगी। सही है। अब मैं अगर इसकी डाटा टाइप तो मैं प्रिंट करके दिखाऊँ, दोनों की करके दिखा देता हूँ। ठीक है। नम एस टी आर की भी करके दिखा देता हूँ जो कि हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप का वेरिएबल था, और दूसरा नम इंट की भी करके दिखा देता हूँ जो कि हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल था। ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहले वाले में एस टी आना चाहिए, दूसरे वाले में आई एन टी आना चाहिए, होपफुली। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज करना भूल गया था। मसला नहीं, कोई मसला नहीं, हो जाता है कभी कभार। करेक्ट। सही है भाई। फिर से इसको चलाते हैं। अब देखो क्या आ रहा है भाई, पहले वाले जो वेरिएबल की डाटा टाइप है वो क्या आ रही है? आपके पास नम एस टी आर की स्ट्रिंग डाटा टाइप आ रही है, और दूसरे वाली की आ रही है इंटीजर डाटा टाइप आ रही है। अच्छा, यहाँ पे एक नोट याद कर लो। देखो यहाँ पे नंबर स्टोर हुए हुए हैं ना, लेकिन है वो स्ट्रिंग वैल्यू ही, लेकिन इनवर्टेड कॉमास के अंदर क्योंकि वो इनक्लोज हुई है। लेकिन फॉर एग्जांपल बॉस, अगर मैं यहाँ पे कोई लेटर्स स्टोर करवा दूँ, फॉर एग्जांपल नम एस टी आर में मैं तहा स्टोर करवा दूँ, ठीक है, तो मेरे हिसाब से, चलो देखते हैं क्या आता है। क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। ठीक है। तो अंदर नंबर होना जरूरी है। सही है। 1 2 3 4 5 6 कोई भी डिजिट हो तो चलेगा। कॉम्बिनेशन भी नहीं हो सकता लेटर्स का, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स नहीं हो सकते, सिर्फ न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होंगे उसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो। सही। तो इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। ठीक है। तब वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा, वरना वो एरर देगा। सही। अच्छा, और इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पे पड़ती है? फॉर एग्जांपल कोई ऐसा स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल नम एस टी आर के अंदर, या नम वन कह लेते हैं इसको, नम वन के अंदर स्टोर हुआ हुआ है एक स्ट्रिंग 3 1। ठीक है। और नम टू के अंदर स्टोर हुआ हुआ है 32। सही है। तो नम वन मुझे बताओ किस डेटा टाइप का वेरिएबल है, उसकी डेटा टाइप क्या है नम वन की? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। नम वन की डेटा टाइप है स्ट्रिंग, बिल्कुल एस टी आर। और नम टू की क्या है? इंटीजर है, आई एन टी। ठीक है, वहाँ पे लिख भी दे देता हूँ, एस टी आर इसकी डेटा टाइप है।
और इसकी क्या है बॉस, इसकी आईएनटी है। अब फॉर एग्जांपल मुझे num1 और num2 को ऐड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड दोनों को नहीं कर सकता। क्यों? कि पाइथन के अंदर जब दो वैल्यूज को आप ऐड करवाओगे तो क्या होना चाहिए, उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, मतलब दोनों नंबर्स होने चाहिए, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा num1 को पहले इंटीजर के अंदर, उसके बाद में उसको ऐड करवा सकता हूँ नंबर 2 के अंदर, num2 के अंदर, ठीक है। तो जरूरत हमें ऐसे पड़ती है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि हम इंटीजर को फ्लोट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ नम इंट के नाम सा, नाम का, सही है। और उसके अंदर मैं एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 31, ठीक है। अब मुझे फॉर एग्जांपल इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नम फ्लोट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर जो है मैं क्या करूँगा, सिंपली डाटा टाइप का नाम लिखूंगा, जो कि मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है ना, तो डिजायर्ड डाटा टाइप जो होगी उसका नाम आएगा। पाइथन में फ्लोट को फ्लोट ही कहते हैं, डेसिमल वैल्यूज होती हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट्स आएंगे, ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल का नाम आएगा जिसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको मुझे कन्वर्ट करना है, सही। तो वो वैल्यू किधर है भाई, नम इंट के अंदर है, तो उस वेरिएबल का नाम इधर आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं दोनों को प्रिंट करके देख लूँ। अभी मैं डाटा टाइप प्रिंट नहीं कर रहा, दोनों की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ, सही है। तो पहले नम इंट की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद हम नम फ्लोट की वैल्यू जरा प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। तुम्हारा फोकस इन दो लाइंस पे नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी हमने प्रिंट फंक्शन भी नहीं पढ़ा है, सही है। देखो क्या आ रहा है भाई, इंटीजर जब हमने प्रिंट करवाया, जो कि नम इंट के अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर हुई हुई थी, वो क्या थी, 31 थी। जैसे ही हमने उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया यूजिंग अ बिल्ट इन फंक्शन, क्या किया उसने, नम फ्लोट के अंदर एक फ्लोट वैल्यू स्टोर करवा दी, जो कि क्या है 31.0, उसने 0.0 अपनी तरफ से ऐड कर लिया। अगर आप चाहो तो अब इन दोनों की टाइप भी प्रिंट करके देख सकते हो, ये देखो। एक सेकेंड रुकना यार जरा, मैं जरा इसको कन्वर्ट कर दूँ तो टाइप का फंक्शन लगा दूँ दोनों तरफ। एक सेकेंड रुको। सही है भाई। अच्छा, मुझे इसको प्रिंट करने दो। क्या आ रहा है भाई, पहले वाले में आईएनटी आ रहा है, मतलब जो नम इंट की डाटा टाइप थी वो क्या थी, वो इंटीजर थी। और नम फ्लोट के अंदर जो चीज़ स्टोर हुई है, जो वैल्यू स्टोर हुई है, उसकी डाटा टाइप क्या है, फ्लोट है। अब मुझे जरा बात बताओ, ये क्लियर हो गई चीज़ तुम्हें? टाइप कास्टिंग दूसरी वाली भी समझ ली तुमने, हाउ टू कन्वर्ट एन इंटीजर टू अ फ्लोट वैल्यू, समझ में आई? यस या नो, यस या नो, ठीक है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम देखते हैं कि कन्वर्टिंग अ नंबर टू अ स्ट्रिंग, अब हम किसी नंबर को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कैसे करते हैं, सही है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, नम इंट को वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। कोई चेंज नहीं करते हैं। अब एक नम एस टी आर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। मुझे कन्वर्ट करना है, नम इंट के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है, दैट इज एन इंटीजर वैल्यू, उसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, सही है। तो क्या करूंगा मैं, सिंपली जिस डेटा टाइप में मुझे कन्वर्ट करना होता है, जैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो उसका नाम लिखूंगा मैं एस टी आर, पाइथन में स्ट्रिंग को एस टी आर कहते हैं। उसके बाद मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और उस ब्रैकेट्स के अंदर मैं वेरिएबल का नाम लिख दूंगा जिसके अंदर मेरी वैल्यू स्टोर्ड है, जिसको मुझे कन्वर्ट करना है, नाम इंट लिख दिया। तो अब क्या होगा, ये कन्वर्ट होके स्टोर हो जाएगी नम एस टी आर के अंदर। जरा दोनों की टाइप प्रिंट करके देख लेते हैं जल्दी से। पहले नम इंट की देख लेते हैं, उसके बाद प्रिंट कर लेते हैं हम नम एस टी आर की, सही है? तो पहले वाले में क्या आना चाहिए बॉस, आई एन टी, नेक्स्ट वाले में एस टी आर आना चाहिए। फिर से मैं टाइप का फंक्शन लगाना भूल गया। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि दोनों में, मतलब ये पहली वाली जो वैल्यू है इंटीजर है, दूसरी वाली स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे तुम्हें विजिबल नहीं है, लेकिन ऐसा है, ठीक है। तो मैं टाइप प्रिंट करके तभी टाइप यूज करके दिखा रहा हूँ ताकि हमें क्लियर होती जाए चीज़ें, सही है भाई। टाइप यूज कर लेते हैं ना जल्दी से, मैं टाइप लगाना भूल गया था। अच्छा देखो क्या आ रहा है, पहले वाले में आई एन टी आ रहा है, दूसरे वाले में क्या आ रहा है, एस टी आर आ रहा है। क्या हुआ, इंटीजर को आपने कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, समझ में आ गई, मतलब यहाँ पे ऐसे वैल्यू स्टोर हुई होगी। इन्वर्टेड कॉमा से चलो हटा देते हैं, हैशटैग हटा देते हैं, कमेंट्स नहीं, इस तरीके से लिखते हैं 31, इस तरीके से वैल्यू स्टोर हुई होगी इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज होकर नम एस टी आर के अंदर। अब मुझे बताओ क्लियर हो गई ये वाली चीज़ तुम्हें? यस या नो जल्दी से, टाइप कास्टिंग का लास्ट टॉपिक था ये, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम प्रिंट स्टेटमेंट समझ लेते हैं, मतलब कि पाइथन के अंदर आप प्रिंट कैसे करते हो। कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है, कोई स्टेटमेंट डिस्प्ले करनी है, तो आप कैसे करोगे। दो तरीके होते हैं, सही है, बहुत आसान सी चीज़ है, कोई मुश्किल बात नहीं है। प्रिंट कराने के दो तरीके होते हैं, डिपेंड करते हैं सिनेरियो के आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक काम करता हूँ जरा, मुझे ना कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, नम इंट, ये पहले एक वेरिएबल बना ले, वेरिएबल बना के जरा स्टोर कराता हूँ, नम इंट नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर 31 स्टोर हुआ है, सही। नीचे आओ। अब मुझे ना प्रिंट करना है कि भाई नम इंट के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हुई है, वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई है, मुझे ये प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, प्रिंट लिखूंगा पी आर आई एन टी, देख लो पी स्मॉल है, उसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट्स इनक्लोज हो जाएंगे,
ठीक है, डबल ब्रैकेट्स आ जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, आपके पास जिस वेरिएबल की वैल्यू आपको चाहिए, जो प्रिंट करवानी है आपको कंसोल में, उस वेरिएबल का आप नाम यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, जब ये कर लोगे तो क्या होगा, आपके पास देखो क्या प्रिंट हो गया, 31 प्रिंट हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई चीज़ एज इट इज प्रिंट करवानी है, तो वो मैं कैसे करूँगा। कोई चीज़ मुझे एज इट इज प्रिंट करवानी है तो वो मैं कैसे करूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे तहा प्रिंट करवाना है, तो हमेशा याद रखना जब आपको कोई चीज़ एज इट इज चाहिए होती है, मतलब वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं हुई हुई, आपको एज इट इज प्रिंट करवानी है, तो उसमें आपको इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ करना पड़ेगा। सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे तहा प्रिंट करवाना है, तो मैं अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर तहा इंक्लूज करवा के उसको ऐसे प्रिंट करवा दूंगा। यही चीज़ अगर मैं तहा को नेम के अंदर स्टोर करवाता ना, नेम के अंदर मैं तहा स्टोर करवा दूँ। सही है, तो क्या करूं, अब मुझे वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो चाहिए, तो यहाँ पे इनवर्टेड कॉमास यूज नहीं होंगे, सीधा सीधा वेरिएबल का नाम आएगा विदाउट एनी इनवर्टेड कॉमास। और वो क्या करेगा, तहा प्रिंट कर देगा सिंपली। ये देखो प्रिंट कर दिया उसने। तो तुम्हें दोनों तरीके समझ में आए प्रिंट करने के। एज इट इज वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ता है, इनवर्टेड कॉमास का यूज होता है, और अगर आपको किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो स्टोर हुई है वो चाहिए, वो प्रिंट करवानी है, तो आप क्या करोगे, इनवर्टेड कॉमास को यूज नहीं करोगे। क्लियर हुई बात। यस या नो। यस या नो। वेरी गुड, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज काफ़ी जल्दी जल्दी काम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे ख्याल से आज हम काफ़ी आगे चले जाएंगे। अच्छा, अब इनपुट की बात करते हैं कि इनपुट कैसे लिया जाता है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो बहुत गौर से मेरी बात सुनना। और दो चीज़ें मैं इधर समझाऊंगा तुम्हें, एक स्पेशल केस समझेंगे हम थोड़ा सा, और एक जनरल केस समझेंगे। पहले हम जरा जनरल केस की बात करते हैं, थोड़ी चीज़ें आसान रखते हैं अपने लिए। ठीक है बॉस, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले देखो, मुझे ना नाम इनपुट लेना है किसी बंदे का। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जिस वेरिएबल में आपको स्टोर करवाना है ना, जो जाहिर सी बात है बंदा कोई नाम एंटर करेगा तो वो कहीं तो स्टोर होगा ना, तो जिस वेरिएबल में आपने स्टोर करवाना है सबसे पहले आप उसका नाम लिखोगे। जैसे कि मुझे एक नेम नाम का वेरिएबल आई गेस सही रहेगा, इधर मीनिंगफुल भी है और सारे रूल्स को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम आएगा, उसके बाद इज इक्वल टू आएगा। इज इक्वल टू क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, यानी आप नेम के वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो तो उसके इज इक्वल टू यूज कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, इनपुट का नाम आएगा, मतलब इनपुट का कीवर्ड आएगा। पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन है एक तरीके का। सही, इनपुट आएगा, उसके बाद ब्रैकेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इनपुट के अंदर, इनपुट के ब्रैकेट्स के अंदर जो मुझे मैसेज डिस्प्ले करवाना है ना, फॉर एग्जांपल उसको बताऊंगा कि उसको क्या एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह दूंगा भाई प्लीज एंटर योर नेम। सही है, तो जो मैसेज मुझे डिस्प्ले करवाना है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सही है, अब ये काम मैंने कर लिया, तो क्या करेगा, इनपुट ले लेगा ऑटोमेटिकली। ये देखो क्या बोल रहे हैं, प्लीज एंटर योर नेम, कहाँ एंटर किया, इनपुट चला गया वो। सही है, अब मैं चाहूँ तो इसको प्रिंट करके भी तुम्हें दिखा सकता हूँ, प्रिंट करके देख लो भाई नेम को। ठीक है, मैं तहा एंटर कर रहा हूँ तो अभी ना तहा प्रिंट भी होगा। ये देखो तहा प्रिंट हो गया, मतलब क्या, वो बिल्कुल सही मेरा कोड काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो इनपुट ले रहा है वैल्यू। ठीक है, और उसको स्टोर कहाँ पे कर रहा है, नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा है। ठीक है, नेम के वेरिएबल को असाइन कर रहा है। सही, उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, उसके बाद में उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है उसको मैं सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ। तो वो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा एक स्पेशल केस देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने से तुम्हें बताया कि कभी कभार हमें ज़रूरत होती है कि आपके पास इंटीजर वैल्यू ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लोगों के मार्क्स इनपुट ले रहा हूँ और मुझे आप लास्ट में उन सबके टोटल डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सबको इंटीजर में होना ज़रूरी होगा। अब ये मेरी एक बात बहुत गौर से सुनना कि पाइथन हमेशा जो इनपुट लेता है ना, वो हमेशा एसटीआर में लेता है। सही, मैं कुछ भी इनपुट ले लूँ, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एज भी इनपुट ले लूँ ना किसी से, मैं बोलूँ भाई प्लीज़ एंटर योर एज। ठीक है, प्लीज एंटर योर एज, एज क्या है, इंटीजर वैल्यू है, 19 20 21। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ तुम्हें। मैं बोलता हूँ भाई एज मुझे इनपुट लेनी है, और मैं बोला भाई मेरी एज है अभी 11 11 साल। ठीक है, क्या हुआ, उसने 11 प्रिंट कर दिया। जरा मुझे सोच के बताओ, ये 11 जो है ये क्या इंटीजर वैल्यू है या एसटीआर वैल्यू है। मतलब एज के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई भी होगी, मैंने 11 एंटर किया तो 11 स्टोर हुआ होगा, क्या वो इंटीजर फॉर्मेट में हुआ होगा या एसटीआर फॉर्मेट में हुआ होगा। एसटीआर, बिल्कुल बिल्कुल वैसी है। क्यों, क्योंकि पाइथन जो है वो हमेशा एसटीआर में ही इनपुट देता है। अगर आपको चाहिए कि आप उसको आगे, आपको फॉर एग्जांपल कहीं पे यूज करना है, फॉर एग्जांपल कोई नंबर इनपुट ले रहा हूँ मैं, मुझे आगे जाके उसको ऐड कराना है, एवरेज फाइंड आउट करना है, कुछ भी करना है, तो क्या करूंगा मैं, इस पूरे जो ये इनपुट का ये जो पूरी लाइन है, इसको मैं इनक्लोज करवा दूंगा आईएनटी के बिल्ट इन फंक्शन के अंदर, इंटीजर के बिल्ट इन फंक्शन के अंदर। अब बहुत गौर से देखना क्या होगा, सबसे पहले वो इनपुट लेगा।
इनपुट लेने के बाद वो आईएनटी के ब्रैकेट्स के अंदर है तो पहले इंटीजर में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो जाके एज में स्टोर होगा, तो एज की डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी, ठीक है। जब यहाँ पे मैं एज प्रिंट करूंगा तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें प्रिंट भी करके दिखा सकता हूँ, ये देखो टाइप उसकी प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने अपनी एज एंटर कर दी भाई 21, ठीक है। अब देखना टाइप प्रिंट करेगा, वो क्या प्रिंट कर रहा है भाई, आईएनटी प्रिंट कर रहा है, यानी वो इंटीजर में कन्वर्ट होके एज के अंदर स्टोर हुआ, तो एज की डाटा टाइप क्या हुई, इंटीजर डाटा टाइप हुई, सही है। अब मैं अगर इसको हटा दूं ना बॉस, आईएनटी वाले फंक्शन को हटा दूं मैं इधर से, तो क्या होगा देखना, मुझे मैंने फिर से सेम वही काम किया, 21 एंटर की, क्या प्रिंट हो रहा है, एसटीआर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस था, अगर आपको इंटीजर इनपुट लेना है तो आप क्या करोगे, आईएनटी के ब्रैकेट्स के अंदर पूरी इनपुट स्टेटमेंट को इनक्लोज करवा दोगे, ताकि जो डाटा टाइप है उस वेरिएबल की इसमें आप स्टोर करवा रहे हो इंटीजर हो, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई तुम्हें उमैर, बस ये नो, चलो बेहतरीन हो गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब वही बात आ गई, वैसे तो उस पर टाइम ज़ाया करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, मैं यूज़ कर रहा था, तुम्हें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। हाउ डू यू चेक डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, सिंपली क्या करो, टाइप का फंक्शन यूज़ कर लो। कैसे करते हैं भाई, मैं अगर चाहूँ ना, मैं तुम्हें अलग अलग वेरिएबल बना के दिखा देता हूँ, और इनपुट वगैरह को अभी थोड़ा साइड पे रखते हैं, थोड़ा सा जल्दी काम करते हैं। एक नम वन नाम का वेरिएबल है, या नम इंट नाम का, या इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बना लो, कोई बिल्ट इन वर्ड नहीं है तो आराम से यूज होगा। इसमें 19 स्टोर हुआ हुआ है। एक बूलियन नाम का बना लो, इसमें ट्रू स्टोर हुआ हुआ है। एक स्ट्रिंग नाम का बना लो, इसमें हाँ अनवर स्टोर हुआ हुआ है, सही है। इंटीजर बूलियन स्ट्रिंग, ठीक है, अब इतना ही रखते हैं। अब मुझे यह करना है, इनकी टाइप प्रिंट करनी है, क्या करूंगा मैं, वैसे अगर मैं चाहूँ तो एक टाइप के लिए नया वेरिएबल बना सकता हूँ, फॉर एग्जांपल टाइप वी आर करके एक वेरिएबल बना लूँ, उसके अंदर मैं टाइप स्टोर करवाऊँ, फॉर एग्जांपल इंटीजर की, तो इस तरीके से भी हो सकता है। बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा जो कि वैल्यू स्टोर हुई है टाइप वार के अंदर, इस तरीके से, तो वो लंबी होगी थोड़ी सी, तो इतनी मैं चाह नहीं रहा क्या मैं करूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली डायरेक्ट प्रिंट करूंगा, प्रिंट के ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या इंक्लूड करवाऊंगा, टाइप का बिल्ट इन फंक्शन, टाइप का बिल्ट इन फंक्शन इंक्लोज होगा, और उस टाइप के फंक्शन के अंदर मैं उस वेरिएबल का नाम पास करूंगा, मतलब जिसमें जो वैल्यू स्टोर होगी मुझे वो जानना है कि उस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इंटीजर पास करूँ उसके अंदर, तो क्या प्रिंट होना चाहिए मेरे पास, आईएनटी प्रिंट होना चाहिए, वे 19 स्टोर होगा इसके अंदर, जो कि इंटीजर डेटा टाइप है। ये देखो आईएनटी प्रिंट हो गया। इसी तरह अगर मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल जल्दी से काम करते हैं, बूलियन वेरिएबल का नाम इंक्लोज करूँ तो क्या है, उसके अंदर ट्रू स्टोर हुआ है, यानी बूलियन वैल्यू है, तो क्या बूल प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, तो बूल प्रिंट हो गया। इसी तरह अगर मैं कोई स्ट्रिंग वेरिएबल पास करूँ उसके अंदर, आई एस टी आर आई एन जी, जिसके अंदर तहा अनवर स्टोर हुआ हुआ है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा बॉस, एस टी आर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा टाइप वेरिएबल फंक्शन करता है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, तो आसान सी चीज़ थी, हमने समझ ली। बताओ क्लियर हो गई तुम्हें ये चीज़, टाइप फंक्शन भी समझ में आ गया, हमने इनपुट फंक्शन सीखा, हमने प्रिंट फंक्शन सीखा, हमने टाइप फंक्शन सीखा। यस वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं भाई। मैथ्स में हमें पता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होता है। ग्राफिक टैबलेट करूँ या नहीं करूँ, इधर करके दिखाता हूँ। देखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड कुछ इस तरीके से होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ऊपर नीचे डॉट होता है उसके, और मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से होता है। या मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूँ यार, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा सा रिलेट करके चीज़ें सिखाऊँ ना। एक सेकंड को मैं, लेट मी कनेक्ट माई पास टैबलेट। चलो, मैथ्स के अंदर ना, ये होता है आपके पास एडिशन का ऑपरेटर, प्लस ये आपके पास होता है सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर, ये होता है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर, ये होता है डिवीजन का ऑपरेटर। अच्छा, अब क्योंकि हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो जरा मैथ्स को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं, मैथ्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम बात करते हैं, नहीं बेटा अभी बड़े हो जाओ थोड़े से यार, एनोटेट का ऑप्शन बंद करना पड़ेगा मुझे, पड़ेगा नहीं है बच्चा। लव पार्टिसिपेंट्स टू, अब मैं एनोटेशन भी वाइप करना नहीं आती मुझे। नहीं करो भाई, अभी रुक जाओ, अभी करेंगे करेंगे, अभी टिक क्रॉस खेलेंगे कि नवीन, रुको। अब जरा गौर से सुनो, क्योंकि अभी हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो जरा मैथ्स को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, और अभी हम बात करें प्रोग्रामिंग की, ठीक है। तो देखते जाओ, प्रोग्रामिंग के अंदर खासतौर पर पाइथन के अंदर, या सुडोकोड में भी यही पैटर्न फॉलो होता है कि नहीं, पाइथन की बात करें तो उसी पे रहते हैं। एडिशन के लिए प्लस यूज होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए वही माइनस यूज होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे स्टेरिक यूज होता है। शिफ्ट 8 7 दबाओगे तो स्टेरिक आ जाएगा। और डिवीजन के लिए आपके पास फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेटर थोड़े से डिफरेंट है, बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के तो वही सेम है मैथ वाले, ठीक है।
ज़रा करके देख लेते हैं इनको जल्दी से, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है भाई। नम वन के अंदर हमने 12 स्टोर किया हुआ है, नम टू के अंदर हमने 6 स्टोर किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल। अब हम चाह रहे हैं कि इन दोनों का जो एडिशन है वो प्रिंट करके देख लें। एक नया वेरिएबल बना लूँ सम नाम का, उसके अंदर मैं नम वन प्लस नम टू कर रहा हूँ, सही है? और मैं इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट अंडर स्कोर सम, ये वेरिएबल का नाम आ गया, ठीक है? मतलब पहले ये दोनों ऐड होंगे और उसके बाद जो वैल्यू होगी वो अंडर स्कोर सम में आके स्टोर होगी, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आके वो, ठीक है? इन्वर्ट कॉमास यहाँ पे यूज नहीं किए क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो चाहिए हमें। ठीक है, क्या प्रिंट हो गया मेरे पास बॉस? 18 प्रिंट हो गया, दोनों को ऐड कर दिया इसने। अब मुझे डिवाइड करवाना है, फॉर एग्जाम्पल तो मैं फॉरवर्ड स्लैश यूज कर लूंगा, ठीक है? और यहाँ पे div नाम का एक वेरिएबल बना लूँ। सही है भाई? चलो, क्या आ गया? 12 डिवाइडेड बाई 6 क्या होता है? 2 होता है, तो 2 आ गया, ठीक है? इस तरीके से हमारा काम हो रहा होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात आई होप क्लियर हो गई होगी। इससे अगर सब्ट्रैक्शन कराना है तो सिंपली माइनस का साइन यूज कर लो, अगर मल्टीप्लिकेशन कराना है तो स्टेरिक यूज कर लो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हम जरा करके देख लेते हैं। एम नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, लंबी नहीं करते हैं ज़्यादा, तो जल्दी से कर लो। 12 6 72 होता है, राइट? लेट मी सी। देखो आ गया, 72 आ गया भाई, तो बहुत आसान सी चीज़ थी ये। आगे बढ़ते हैं। अब हमें स्ट्रिंग कंकैटिनेशन समझनी है कि ये क्या चीज़ होती है, सही? अच्छा जी, ये काफ़ी मज़े की चीज़ है जो कि हम समझने जा रहे हैं। देखो भाई, दो स्ट्रिंग्स हैं तुम्हारे पास। फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, उसमें अंदर मैंने तहा स्टोर करा हुआ है। मेरे पास लास्ट नेम है जिसके अंदर मैंने अनवर स्टोर करवाया हुआ है, ठीक है? मैं चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों को आपस में मिला के लिख लूँ, ठीक है? इन दोनों को आपस में मिला के लिख लूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ डिस्प्ले हो। तो मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ, फुल नेम। अच्छा, इसमें ज़रूरी है कि दोनों चीज़ें जो आप एक दूसरे के साथ ऐड कर रहे हो, कंकैटिनेट करवा रहे हो, उन दोनों की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग होनी चाहिए। अगर स्ट्रिंग नहीं होगी तो एरर आएगा, ठीक है? अभी यहाँ पे दोनों की डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग ही है। तो क्या करूँगा मैं? फर्स्ट नेम प्लस कर दूंगा लास्ट नेम में। इससे क्या होगा? फर्स्ट फुल नेम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? ताहा अनवर एक साथ स्टोर हो जाएगा, इस तरीके से स्टोर हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं तुम्हें इसको प्रिंट करके दिखाऊं, फुल नेम के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो मुझे प्रिंट करनी है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा मेरे पास? ताहा अनवर एक साथ प्रिंट हो जाएगा। अब तुम देख रहे होगे यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्पेस नहीं आ रहा है, ठीक है? स्पेस नहीं आ रहा है, तो स्पेस अगर मुझे ऐड करना हो तो स्पेस को भी कॉन्केटिनेट करवा दो। स्पेस क्या होती है आपके पास? वो भी एक स्ट्रिंग डाटा टाइप की वैल्यू होती है, तो इस तरीके से आएगी। प्लस के बाद स्पेस करेक्टर आ जाएगा एक, स्पेस दे दो, उसके बाद एक और प्लस आ जाएगा। क्या हुआ? फर्स्ट नेम आ गया पहले, उसके बाद क्या हुआ? बीच में स्पेस आ गई, उसके बाद क्या हुआ? फिर लास्ट नेम ऐड हो गया, तो अब तहा स्पेस अनवर डिस्प्ले होगा। ये देख रहे हो, बीच में स्पेस आ गई है। सही है? ये हमने वेरिएबल को यूज करके किया। अगर तुम चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, मतलब वेरिएबल को बीच में डालो ही नहीं, यहाँ पे तहा डाल लो इस तरीके से, तहा डाल लो। और मुझे ऑफ कोर्स इसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा ना, इन्वर्टेड कॉमास यूज करूंगा मैं यहाँ पे। तहा डाल लो उधर, और इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे बंद भी करने होते हैं। उसके बाद इस साइड पे तुम अनवर डाल लो, ठीक है? दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, मतलब तीनों स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, स्पेस भी, तहा भी और अनवर भी, ठीक है? अब यहाँ पे भी तहा अनवर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से होता है। बहुत आसान सी चीज़ थी स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं इंटीजर को कंकैटिनेट करवा लूँ, 19 को कंकैटिनेट करवा लूँ, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स एरर आएगा। सही है? क्या बोल रहे हैं भाई? अच्छा, एरर को ना समझा करो। देखो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है? टाइप एरर आ रहा है इधर कोई, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस इंट एंड एस टी आर, ठीक है? मतलब इंट और एस टी आर को आपस में आप कंकैटिनेट नहीं करवा सकते पाइथन के अंदर। जी जावा स्क्रिप्ट पे जाओगे तो वो भी हो जाता है पॉसिबल, लेकिन पाइथन पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही है? आगे बढ़ते हैं। अब हमें ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? और वो ये हैं, देखो, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारा कुछ पढ़ लिया और तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे अब तक होपफुली। तो ये क्वेश्चन तुम करो, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ तुम्हें। तुम्हारे पास 5 मिनट है अभी ये सवाल करने के लिए। क्या करना है? एक रैंडम इंटीजर इनपुट लेना है फ्रॉम द यूजर, उसको डिवाइड बाई 2 करना है, उसमें 31.31 को ऐड करना है, और उसका जो इंटीजर पार्ट है वो अपडेटेड वैल्यू में, मतलब जो अपडेटेड वैल्यू आ रही है, इंटीजर पार्ट जो है उसका स्टोर करना है एक नए वेरिएबल में जिसका नाम होगा न्यू वैल्यू, ठीक है? और उस वैल्यू को फिर प्रिंट भी करना है। तो ब्रेक करके करो सवाल को, बहुत सारी चीज़ें इसमें एक साथ हो रही हैं, और स्लोली करो, चीज़ें समझ के करो, और मुझे बताओ, पूरा कोड मुझे भेजो चैट बॉक्स के अंदर, फिर हम चेक करेंगे, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग जरा इधर पॉज कर दूँ। चलो, कहाँ है भाई पहचान मेरा?
और एक काम करते हैं, तेरा सवाल साथ खोल लेते हैं, ठीक है। स्प्लिट स्क्रीन कर ले। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये रहा। ख्याल से ठीक है। एस input a random integer from user divided by 2 at 31.31 store integer part of the updated value on the variable and no well okay and print value stored in variable okay ठीक है। चलो जल्दी से तुम्हारा कोड ले लेते हैं। हाँ। कंट्रोल की। एक तुमने int नाम का वेरिएबल बनाया है, ठीक है, उसके अंदर तुमने इनपुट लिया है, प्लीज एंटर एन इंटीजर होता है ग्रामर मिस्टेक। अच्छा, उसको तुमने इंटीजर में कन्वर्ट करवा के टाइप कास्टिंग यूज की, आईएनटी में स्टोर किया है। एक सेकेंड। सही, उसको तुमने आईएनटी में स्टोर, सॉरी हाँ आईएनटी में स्टोर किया। उसके बाद यू हैव डिवाइडेड द वैल्यू स्टोर्ड इन 90/2, और क्वेश्चन में भी यही बोला हुआ था। ठीक है, div नाम का वेरिएबल बना लिया, उसका तुमने ऐड नाम का एक नया वेरिएबल बनाया है। उसके अंदर तुमने 31.31 ऐड किया है, ठीक है, बेहतरीन हो गया है। div में जिस वैल्यू स्टोर थी उसमें 31.31 ऐड किया है, उसके अंदर फिर न्यू वेल में तुमने इंटीजर पार्ट स्टोर करवाया है, बेहतरीन बेहतरीन, उसको फिर खाली प्रिंट करवाया है। अच्छा, मैं तुम्हें ना इधर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, कुछ ऑब्जर्व करने की चीज़ थी इधर। कोड बिल्कुल सही काम कर रहा होगा वैसे तो। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 एंटर करता हूँ तो 33 डिस्प्ले कर रहा है। अब जरा एक चीज़ देखना गौर से, मैं अगर आईएनटी हटा दूँ फिर से, सही है, और मैं खाली फिर से 4 एंटर करूँ, क्या आ रहा है? 31.3 बना रहा है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना मैं 6 डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं 6 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन में, मुझे ऐड 31.31 करवाना था, लेकिन अभी क्या कर रहा हूँ मैं 31.61 ऐड करवा रहा हूँ, ठीक। ओके। फिर से 4 डाल देते हैं। 33.61 आ रही, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यार मुझे इसको होल नंबर पे राउंड ऑफ करके बताओ, तुम इसका क्या आंसर दोगे मुझे? 33.61 को मैं कहूँ होल नंबर, नियरेस्ट टू द होल नंबर राउंड ऑफ कर दो, तो क्या आंसर दोगे तुम मुझे? चैट बॉक्स में बताओ। 34 दोगे, बिल्कुल। फिर जब पॉइंट के बाद 5 से बड़ी वैल्यू आ जाए, 5 या 5 से बड़ी, तो आप क्या करते हो? ऐड कर देते हो एक नंबर, 33 है तो 34 हो जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, लेकिन आईएनटी का जो फंक्शन है टाइप कास्टिंग में, वो कैसे इस्तेमाल होता है? वो क्या करेगा जब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा तुम्हें, तो वो सिंपली 33.61 को 34 नहीं करेगा, वो सिंपली ये करेगा, पॉइंट और पॉइंट के बाद वाली चीजें हटा देगा, 0.61 को रिमूव कर देगा और 33 को वो रहने देगा। जैसे मैं यहाँ पे आईएनटी ऐड कर रहा हूँ, तो आईएनटी का फंक्शन कैसे काम करता है, वो राउंड ऑफ की तरह काम नहीं करता है। वो सिंपली डेसिमल और डेसिमल के बाद का जो पार्ट होता है उसको रिमूव करके खाली इंटीजर पार्ट रहने देता है, और उसी को डिस्प्ले करवा रहे हो आप। फिर आगे ये देखो, अब खाली क्या डिस्प्ले होगा? 33 डिस्प्ले होना चाहिए। मैं फिर से 4 एंटर करूंगा, क्या आ रहा है भाई? आंसर 33 आ रहा है। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो मुझे तुम्हें बतानी थी टाइप कास्टिंग में। मैंने इसलिए नहीं बताई थी कि मुझे पता था आगे क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, तो वहां पे तुम्हें जब चीजें करके देखोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, सही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे पास एक और सवाल होगा भी करने के लिए। टेक 3 numbers एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट देयर एवरेज विद सुटेबल आउटपुट मैसेज। अच्छा, आउटपुट मैसेज तुम्हें बताऊं कि नहीं बताऊं? चलो बता देता हूँ। हमने प्रिंट में दो चीजें देखी हैं कि प्रिंट में आप, अगर आपको एज इट इज वैल्यू चाहिए होती है तो आप कैसे, आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हो, और अगर आपको कोई वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर हुई है, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो प्रिंट करनी है, तो कैसे करोगे? आप वेरिएबल का नाम लिख के करोगे, ऑफ कोर्स विदाउट एनी इनवर्टेड कॉमास। लेकिन अगर ऐसा साथ हो रहा हो, मतलब एज इट इज मैसेज भी डिस्प्ले करवाना है और साथ साथ वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो भी आपको चाहिए, तो कैसे करोगे आप? दो तरीके होते हैं इसके, बहुत गौर से देखना। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर नाम का वेरिएबल है, सही है, उसके अंदर 31 स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं एक सूटेबल मैसेज के साथ इस नंबर के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो मैं डिस्प्ले करवा दूँ। तो दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है यूजिंग कॉमास, कि द वैल्यू स्टोर्ड, जो मैसेज एज इट इज डिस्प्ले करवाना है उसको इनवर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज करके रखो। द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल नंबर इज, इस तरीके से जब आपके पास जो एज इट इज मैसेज डिस्प्ले कराना है वो कंप्लीट हो जाए, इनवर्ट कॉमा क्लोज करो, तो उसके बाद एक कॉमा ऐड करो सिंपली, और क्या करो, अब वो वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखो जिसकी वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नंबर चाहिए, ठीक है, तो वो लिख दिया आपने। अब क्या होगा, कैसे मैसेज डिस्प्ले होगा जरा देख लेते हैं। देखो, द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल नंबर इज 31, ठीक है, इस तरीके से डिस्प्ले हो गया।
तो एक तरीका होता है आप कॉमा यूज कर लो, दूसरा तरीका होता है आप स्ट्रिंग कंकैटिनेशन यूज कर लो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए आपको पहली बात तो कॉमा यूज नहीं होगा, प्लस साइन यूज होगा, ठीक है। जो मैसेज एज इट इज डिस्प्ले कराना है वो, उसके बाद क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। उसके बाद मुझे नंबर की वैल्यू चाहिए जो नंबर के अंदर स्टोर हुई है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये अभी सही काम करेगा? मैंने बिल्कुल सही काम कर दिया, सही मैसेज डिस्प्ले कर देगा। द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल नंबर इज 31 का डिस्प्ले कर देगा? नो। इसकी वजह क्या है, क्योंकि नंबर के अंदर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर हुई है। उसको आप कंकैटिनेट करवा ही नहीं सकते स्ट्रिंग के साथ जब तक आप उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं करोगे। तो मुझे यह करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा स्ट्रिंग के अंदर, उसके बाद मैं इसको कंकैटिनेट करवाऊंगा, अब ये बिल्कुल सही काम करेगा। ठीक है भाई। तो क्या डिस्प्ले हो गया 31, अब स्पेस नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो स्पेस भी कंकैटिनेट करवा सकते हो। कैसे करवाओगे? सिंपली ये स्पेस का कॉमा वापस बंद कर दो भाई, उसके बाद एक और एडिशन का साइन, प्लस का साइन, और अब यहाँ पे ये स्पेस भी कंकेटिनेट करवा रहा होगा। देख सकते हैं आप जनाब, यहाँ पे द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल नंबर इज 31, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर है, कोई सा भी तरीका यूज करो, दोनों तरीके बिल्कुल सही है। अगर तुम ए लेवल्स में हो तो मैं तुमसे कहता कि स्ट्रिंग कंकेटिनेशन यूज करो, क्योंकि मार्किंग स्ट्रिंग में वो यूज हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ओ लेवल्स में बहुत बेसिक लेवल है, तो कोई भी तरीका तुम यूज कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। अब क्योंकि मैं चीज तुम्हें सिखा चुका हूँ कि दोनों साथ कैसे यूज होते हैं, एज इट इज मैसेज डिस्प्ले करा रहा हो और वेरिएबल के अंदर अगर कोई वैल्यू स्टोर है वो चाहिए हो, तो दोनों को साथ कैसे यूज करोगे आप, ठीक है। या तो कॉमा साइन या फिर प्लस का साइन, कंकेटिनेशन। अब तो ये वाला सवाल तुमसे हो जाना चाहिए। क्या करना है, 5 नंबर्स को इनपुट लेना है फ्रॉम द यूजर। उसके बाद यू हैव टू प्रिंट द सम विद अ सुटेबल मैसेज, ठीक है, कोई भी तरीका यूज करो दोनों में से। आउटपुट बस सही ला के दिखा दो, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग इधर पॉज कर। क्या करना था, 3 नंबर्स इनपुट लेने थे, उसके बाद उनको ऐड करके ऑफ कोर्स एवरेज फाइंड आउट करके उसको प्रिंट करना था, राइट। अब तुमने देखते हैं क्या किया है भाई, इसे कॉपी पेस्ट करने दो जरा। अच्छा जी, क्या करा ये, INT1 में पहला नंबर इनपुट लिया, INT2 में दूसरा नंबर इनपुट लिया है, INT3 में तीसरा नंबर इनपुट लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएबल का नाम क्या है, INT1, तो उसको तुम फ्लोट में क्यों इनपुट ले रहे हो? अगर तुम फ्लोट में ले रहे हो तो कोशिश करा करो मीनिंगफुल वेरिएबल नाम, सही मीनिंगफुल नेम रखो वेरिएबल का। तो इसको हम करेंगे फ्लोट 2, इसको हम करेंगे फ्लोट 3। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं चाहिए, सही। उसके बाद तुमने ऐड किया है तीनों को, int1 int2 int3, then you have divided by 3, stored the new value, यही सही है। उसके बाद तुमने क्या किया है, प्रिंट कर दिया है सिंपली द एवरेज ऑफ द नंबर्स इज। अच्छा, कॉमा का यूज किया, बेहतरीन, चीज़ें सिंपल रखी हैं। तो चेक कर लेते हैं, एंटर अ नंबर, ओके, 50 50 50। अच्छा, मैंने यहाँ पे चेंज किया है, फ्लोट फ्लोट, सही है, 50 50। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी जी, मैं समझ गया था, बिल्कुल ठीक है, सही काम किया आपने बिल्कुल। चलो ये काम करो जल्दी से, बिल्कुल लास्ट वाला सवाल करना है, ये नहीं। तो बिल्कुल लास्ट वाला सवाल है, ये करो, उसके बाद छुट्टी करो। चलो देखते हैं क्या किया जरा। नेम इनपुट लिया है, एज इनपुट लिया है, एज को टाइप कास्टिंग यूज करके इंटीजर में कन्वर्ट करा है, वेरी गुड। उसके बाद प्रिंट किया है सबको साथ, योर नेम इज प्लस नेम, सही है, प्लस एंड योर एज इज, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। ये गलती कर दी ना, कर दी गलती, एरर आ रहा होगा। इसको रन नहीं किया क्या तुमने? एज के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हुई हुई है बॉस? एज की टाइप क्या है, इंटीजर है। कैन यू कंकैटिनेट अ स्ट्रिंग विद एन इंटीजर? रन किया है? अच्छा, होशियारी देखो जरा, उधर प्लस यूज कर रहे हैं, इधर भाई साहब कॉमा यूज कर रहे हैं। और अगर हम सवाल देखें, सवाल में बोला क्या गया हुआ है, यू हैव टू यूज स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, तो कॉमा तो यहाँ पे यूज करना ही नहीं था।
यहाँ पे प्लस लगाओ, उसके बाद टाइप कास्टिंग यूज करके इसको कन्वर्ट करो पहले स्ट्रिंग में, फिर कंकेटिनेट करवाओ। अब फिर से कोड रन करते हैं जरा। स्टॉप एंड रन। ताहा 21, योर नेम इज ताहा एंड योर एज इज 21। ठीक है भाई। तो सवाल पे जरा पढ़ा करो सही से, क्योंकि सवाल की हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के नंबर्स होते हैं, सही है। फिर यू गो। फिर गलत किया है, फिर गलत किया है। जल्दबाजी में रहते हो हर दफा। चला के दिखाओ जरा इसको। एक सेकंड, तुम्हारा नया कोड किधर है? कॉपी नहीं हुआ। सही है। जरा देखते हैं। कॉपी तो करने दो जरा मुझे। कॉपी क्यों नहीं हो रहा? यही कोड है ना बस आपका? हाउ इज इट वर्किंग? एक सेकंड जरा मुझे सोचने दो। एरर क्यों नहीं दे रहा ये? अच्छा, तुमने यहाँ से आईएनटी गायब कर दिया है, देखो बॉस। अभी तक तो सही है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एज, यहाँ पे चलो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तुमने बहुत दिमाग चला लिया, जरा थोड़ा सिनेरियो चेंज करते हैं। मैं कोड वैसे ही रहने देता हूँ। मैं थोड़ा सा बस चेंज कर रहा हूँ, ये कि मैं नेम इनपुट ले रहा हूँ, सही है। इनपुट ले रहा हूँ मैं, सही है। प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। उसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मार्क्स एंटर कर रहा हूँ, या इंग्लिश नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ। उसमें मैं आईएनटी, सही है। इनपुट, इनपुट प्लीज एंटर योर इंग्लिश मार्क्स, सही है। और एक और, मैथ्स आईएनटी इनपुट प्लीज एंटर योर मैथ्स मार्क्स, सही है। सही है भाई। प्लीज एंटर योर मैथ्स मार्क्स। अब इसको मुझे ना बेसिकली टोटल में रखना है। टोटल इज इक्वल टू इंग्लिश प्लस मैथ, सही, मतलब इनका टोटल मुझे सेव करना था दोनों मार्क्स का। ठीक है, अब मुझे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। और मैं कुछ इस तरीके से चाह रहा हूँ, मैं तुम्हारा मैसेज ही कॉपी करता हूँ, सही है, जो तुमने हरकत की है। लेकिन मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स थोड़ा तमीज से काम कर रहा हूँ। एंड योर टोटल मार्क्स आर, सही है। मैं यहाँ पे एस टी आर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने जाहिर सी बात, टोटल की डाटा टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी, क्योंकि उसमें इंटीजर वैल्यूज ऐड होकर स्टोर हुई हुई, सही है। अब जरा देखते हैं कैसे काम करता है तुम्हारा। मैं थोड़ी देर के लिए ना, थोड़ा सा देर के लिए चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, ताकि मैं तुमसे बाद में ले सकूँ उसको। नेम उसने मुझसे पूछा, मैंने बोला भाई तहा साहब है हम। उसके बाद मार्क्स पूछे 50, 50। और मैंने फिर कोई गलती तो नहीं की? यहाँ पे चेंज नहीं किया था। ये मैं वेरिएबल चेंज करना भूल जाता हूँ। तहा 50, 50। क्या आ रहा है भाई? योर नेम इज ताहा एंड योर टोटल मार्क्स आर 100, सही है। अब मैं थोड़ी होशियारी करता हूँ, थोड़ी सी होशियारी कर लेते हैं। आईएनटी हटा देता हूँ मैं, ताकि मुझे स्ट्रिंग कंकेटिनेशन मतलब टाइप कास्टिंग प्रिंट मैसेज में यूज ना करनी पड़े, सही है। मैंने एस टी आर वहां से हटा दिया, क्या होगा, ये इनपुट लेगा, और इंग्लिश की डाटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी, क्योंकि पाइथन हमेशा स्ट्रिंग में इनपुट लेता है, अनलेस आप टाइप कास्टिंग यूज करके उसको चेंज करो। अब जरा देखते हैं क्या होता है। ताहा 50, 50। क्या कर रहा है? 5050 डिस्प्ले कर रहा है, मतलब आपस में दोनों कंकेटिनेट करवा के डिस्प्ले कर रहा है। ये जो इंग्लिश प्लस मार्क्स है, यहाँ पे स्ट्रिंग कंकेटिनेशन हो रही है। तो कहने का मकसद क्या है, कि वहां पे तो तुम बच गए, लेकिन जब भी हमें कोई इंटीजर इनपुट देना होता है ना, हमें पता है कि क्या चीज इंटीजर होगी, क्या चीज स्ट्रिंग होगी। तो हम टाइप कास्टिंग यूज करते हैं अगर हमें कोई इंटीजर चाहिए तो। क्योंकि हो सकता है आगे कैलकुलेशन हो रही हो, कुछ भी हो सकता है ना यार। इंटीजर के ज्यादातर इनपुट जब हम लेते हैं तो कैलकुलेशन वगैरह कराने के लिए लेते हैं। प्रोग्राम आप तभी तो बना रहे हो ना कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको, खाली आपको मैसेज इनपुट लेके कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं करना है ना, ऑफ कोर्स। तो कोशिश करा करो कि सही काम करो, भागा नहीं करो, ठीक है। तो हमेशा तुम्हें बताया कि इंटीजर जब आप इनपुट लो, हमेशा जब भी इंटीजर इनपुट लो, आईएनटी को यूज करोगे तुम इनपुट स्टेटमेंट के साथ, हमेशा साथ यूज करोगे। और अगर तुम्हें आगे जाके कोई स्ट्रिंग कंकैटिनेशन वगैरह यूज करनी है, तो फिर से तुम टाइप कास्टिंग यूज करोगे, कन्वर्ट करवा के कंकैटिनेट करवाने के लिए। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई तुम्हें? जल्दी बताओ, यस या नो। वेरी गुड, ठीक है। मैं जरा रिकॉर्डिंग इधर पॉज करता हूँ।